हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग को देखना है बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा जो सेट नंबर है ये सेट नंबर आई है। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस संपर्क में रख दिया गया है। तो संयोजन से लेंस क्षमता पूछा जा रहा है। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 फॉर्मूला जो होता है इसके अनुसार निकालेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड में बोला जा रहा है व्यतिकरण की घटना का कारण है। तो व्यतिकरण की घटना का कारण क्या आ जाएगा, कलांतर हो जाएगा। कलांतर के कारण व्यतिकरण की घटना होता है। दूसरा का हमारा क्या हो गया, ए नंबर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो निकोल प्रिज्म को प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा का क्या हो गया, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर में बोला जाए ये किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक जो है जान रहे डायोड का सिंबल पढ़े थे इस तरह से, ये हमारा जो होता है डायोड का संकेत होता है। डायोड का संकेत होता है। तो ये किसका प्रतीक है, डायोड का। तो चौथा का क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक है तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, ये हमारा यूनिट लेस कट जाता है, इसका केवल संख्यात्मक मान होता है। पांचवा का क्या आ जाएगा, डी नंबर। अब हमारा नेक्स्ट छठा है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो पढ़े थे लॉजिक गेट में 3 हमारा मूल गेट होता है और 2 हमारा होता है सार्वत्रिक गेट। तो ये हमारा सार्वजनिक तर्क द्वार जो है ये हमारा नेंड गेट हो जाएगा। छठा का क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सातवां में बोला जा रहा है यूएचएफ आवृत्ति की तरंग प्रायः कैसे संचरित होती है। तो अंतरिक्ष तरंग द्वारा होता है, अंतरिक्ष तरंग द्वारा, स्पेस वेव हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंग द्वारा हो जाता है। फिर हमारा आठवां नंबर है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम। तो न्यूनतम इसके बारे में पढ़े हैं, न्यूनतम हो जाता है सी बाय कितना हो जाता है, एन। तो क्या होगा, 3 गो है तो 6/3 कर दिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2। और कह रहा है अधिकतम, तो अधिकतम प्राप्त करने के लिए तीनों को जोड़ दिया जाता है, 6 + 6 + 6, तो कितना हो जाता है 18। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से कितना 18, तो 2 और 18 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आठवां का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में बोला जा रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100πt है। यहाँ पे धारा के मूल माध्य वर्ग का मान, तो यहाँ पे पढ़े हैं IRMS क्या होता है, I0/√2। यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो आप लोग को कराया गया था उसमें भी था। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा I0/√2 हो जाएगा। तो I0 हमारा कितना है, 60 है, तो 60/√2 हमारा आ जाएगा। 60 में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए ये हमारा 60/√2 होना चाहिए। आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो आंसर हमारा ये होगा, लेकिन यहाँ पे 60/√2, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 60√2 है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमारा गलत डाला गया है, 60/√2 आंसर होना चाहिए। तो 9वां का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। अब हम नेक्स्ट 10 नंबर पे चल रहे हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, LR है, तो LR है तो R भी होना चाहिए, L होना चाहिए। तो यहाँ पे L के जगह हम लोग को पता है ओमेगा
एल यहाँ पे आ जाएगा, ये ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। ये क्वेश्चन भी आप लोग किए हुए थे, बताया गया था ये क्वेश्चन भी आप लोग को। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बताया गया है, जो आपको वीडियो में भी डाला गया था, उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है। 11 नंबर है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या अगर दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में बोला जा रहा है एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमारा 5 हेनरी है, इससे बहती हुई धारा 2 एम्पियर सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, ई बराबर जो होता है, ई बराबर क्या पढ़े थे, माइनस एल डी आई बट्टा में डी टी, माइनस एल डी आई बट्टा में डी टी, यही फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस एल डी आई बट्टा में डी टी पढ़े थे। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, 5 हेनरी, तो यहाँ पे हमारा -5 हो गया, और धारा बढ़ रही है 2 एम्पियर सेकेंड धारा में परिवर्तन की दर है, तो यहाँ पे गुना में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट आ जाएगा, -10, यानी 12 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 × 10 के पावर 22 जूल टी इनवर्स 1 हो जाएगा, डी नंबर हो गया। 13 का क्या हो गया, डी नंबर हो गया। फिर अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 में बोला जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर। तो विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर हमारा डी नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी 0 हो गया। नेक्स्ट चल रहे हम लोग, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए बोला जा रहा है 25 का द्विआधारी समतुल्य है, तो द्विआधारी भी आप लोग को बताया गया, और डायरेक्ट ये 25 का ही बनाने के लिए भी आपको भी जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें डाला गया है, 25 का द्विआधारी समतुल्य है, तो यहाँ पे 11001 हो जाएगा। ये आप लोग को सिखाया भी गया था कैसे निकालना है। 15 के बाद 16 नंबर है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, यानी विवर्तन फ्रिंज और व्यतिकरण फ्रिंज ये दोनों समान नहीं होता है, के समान नहीं होती है, ये दोनों फ्रिंज जो है समान नहीं होता है, तो हमारा 16 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 16 का बी हो गया। नेक्स्ट हमारा 17 है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष पढ़े हैं, एक प्रकाश वर्ष कितना पढ़े हैं, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। इसको लगभग जो है 10 के पावर 16 मीटर भी बोला जाता है, तो 9.46 × 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। 17 का क्या हो गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में देखिए बोला जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। एमीटर को शंट करेंगे तो निम्न प्रतिरोध होता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। 18 का क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 में बोला जा रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो अर्धचालक तापमान गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t और महत्तम चाल v है, तो यहाँ पे ये साइक्लोट्रॉन में देखा जाए तो आवर्तकाल जो है उसके चाल v पे जो है डिपेंड नहीं करता है। जब ये दोनों का संबंध निकाला जाता है तो एक जगह ये आता है लेकिन फिर बाद में कट जाता है, लेकिन c मान के चलिए t डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। 20 के बाद जो है हमारा 21 नंबर है। 21 में बोला जा रहा है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो वान डी ग्राफ जनित्र में पढ़े थे, इसके द्वारा जो है कुछ वोल्टेज से यानी निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है, तो यहाँ पे केवल उच्च वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 21 का हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 22 नंबर पे।
22 नंबर में बोला जा रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज का चौड़ाई भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रिंज का चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। 22 का क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर है। 23 में रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक बैकुरल पढ़े थे और क्यूरी भी। यहाँ पे क्यूरी या बैकुरल होगा, क्यूरी तो है, बैकुरल तो है नहीं, क्यूरी हो जाएगा हमारा रेडियो सक्रियता का मात्रक। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर है। बोला जा रहा है निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये सब भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। तो यहाँ पे वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो गामा किरण का वेधन क्षमता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 25 नंबर। 25 नंबर जो है ये सब भी क्वेश्चन देखिए बहुतों बार ये सब क्वेश्चन पढ़े हुए भी हैं आप लोग। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, 30 मेगा HZ से 300 मेगा HZ तक जो है टीवी प्रसारण के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी 26 का हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है तो संख्या परिवर्तन जो है आवश्यक है। 27 का हमारा क्या हो गया, डी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन का जो घटना है ये अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। ये सारा चीज़ निश्चित रूप से आप लोग पढ़े हुए हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, ध्रुवन का घटना। ध्रुवन के घटना के कारण ही अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि होता है। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर, इसमें बोला जा रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेंस नहीं है, लेंस नहीं है, यहाँ पे गोलीय दर्पण है। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबाएंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोलीय दर्पण में F बराबर फॉर्मूला पढ़े R/2। तो पानी में डुबाने से भी इसके जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे समान ही रहेगा। यही लेंस रहता तब चेंज होता। गोलीय दर्पण बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 29 का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर। 30 में बोला जा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश जो है पूर्ण परावर्तित हो जाता है तो पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे परावर्तन गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 30 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर। 31 में बोला जा रहा है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा हो जाएगा। 31 का हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर। 32 में बोला जा रहा है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर, यहाँ पे पूछा जा रहा है आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर पूछा जा रहा है 32 नंबर में। तो यहाँ पे आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर हमारा 0 हो जाएगा, डी नंबर। 32 का क्या आ जाएगा, डी नंबर। LCR परिपथ है तो वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 32 का हमारा डी। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होता है। 33 का हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर। 34 नंबर में बोला जा रहा है एक्स किरणें हैं तो एक्स किरण हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। 34 का क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 35 नंबर में। 35 में बोला जा रहा है किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग। तो क्रांतिक कोण का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, क्रांतिक कोण के लिए आप लोग पढ़े हैं sin θc बराबर हो जाता है
वन बट्टा म्यू, यही फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा सी बराबर वन बट्टा म्यू। तो साइन थीटा सी, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमारा क्रांतिक कोण बोला गया है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो हमारा क्रांतिक कोण यानी थीटा सी के जगह 30 डिग्री रख दिए, वन बट्टा म्यू हो गया। फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, फिर वन बट्टा म्यू। यानी इस तरह से हमारा म्यू का मान, अपवर्तांक का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है, माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा म्यू होता है वो c/v होता है, और c हमारा क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और म्यू के जगह कितना रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं। तो v का मान निकालना है, तो हमारा v कहाँ चलाया, ऊपर चलाया, भी देखिए हमारा ऊपर चलाया और 2 हमारा नीचे चलाया। इस तरह से यहाँ पे देख रहे 3/2 मतलब 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बोर्ड जो है बिहार बोर्ड आंसर में मिस्टेक किया है, यहाँ पे 10⁵ लिखा है, लेकिन हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। ये हमारा आंसर सही है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पे जो है इस चारों में से कोई भी नहीं है, ये हमारा आंसर होना चाहिए 35 का 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में है परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये पढ़े हैं, बहुतों बार पढ़े हैं इसको, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। 36 का हमारा क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, आवेशित संधारित्र का कुल आवेश पूछा जा रहा है। कुल आवेश, तो कुल आवेश पढ़े हैं 0 होता है, आवेशित संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, 37 का A। नेक्स्ट हमारा 38 है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अपसरित होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 में बोला जा रहा है वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो है पढ़े हैं, फाई बराबर हमारा होता है Q/में ε0, यही फॉर्मूला होता है, और यही ε0 ऊपर जाएगा तो ε0 इनवर्स 1। हमारा 39 का क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे पढ़े विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं E = F/Q, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। 40 का क्या हो गया, C। नेक्स्ट हमारा 41, आवेश का परिणामीकरण, परिणामीकरण जिसको जो है क्वांटाइजेशन बोला गया, क्वांटाइजेशन, परिणामीकरण मतलब क्वांटाइजेशन। तो पढ़े हैं आवेश का क्वांटमीकरण जो है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है यानी फ्रैक्शन है, ये बात संभव नहीं है। आवेश में पढ़े हैं Q बराबर हमारा क्या होता है, Ne होता है, यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे कह रहा है आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश यानी फ्रैक्शन होता है, ये बात संभव नहीं है। तो यही हमारा, ये संभव नहीं, ये चीज़ हमारा सही आंसर है, संभव नहीं, ये सही है। परिणामीकरण को यही चीज़ दर्शाता है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। हमारा 41 का क्या हो गया, A नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा जो है ना क्षेत्र की शक्ति भी पता चलता है। पढ़े थे प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण जो है विद्युत बल रेखाएं नज़दीक होता है, दुर्बल के कारण दूर दूर होता है। आवेश का प्रकृति भी दर्शाता है, दिशा भी दर्शाता है, इनमें से सभी हो जाएगा हमारा आंसर। 42 का क्या हो गया, D नंबर हो गया। 43 है निकेल है, तो निकेल कैसा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। देखिए ये सब क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है। 43 का हमारा क्या हो जाएगा, C नंबर हो गया। निकेल कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन।
चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है, बहुतों बार पढ़ चुके हैं, दिक्पात कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा 45 नंबर है, एक उभयोत्तल लेंस के लिए आप प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, लेंस की फोकस दूरी। ये नॉमेरिकल क्वेश्चन किए हैं आप लोग क्लास में, तो इसका आंसर जो है करके देखिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला से, यानी हमारा 20 सेंटीमीटर निकलेगा आंसर। 45 का क्या हो गया? सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर, एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो हमारा संवेग जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य। नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक जो होता है न्यूट्रॉन के गति को मंद कर देता है। 47 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो पी प्रकार का अर्धचालक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में पढ़े थे हमारा बोरोन जो है न वो अपमिश्रित किया जाता है। 48 के बाद हमारा नेक्स्ट है 49 नंबर, डायोड का उपयोग जो है दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह भी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में भी किया जाता है, पढ़े हुए हैं इस सब चीज़ को। 49 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में बोला जा रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, कूलम्ब का नियम कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को ये याद होगा, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है? कूलम्ब का नियम जो है यही नियंत्रित करता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² पढ़े हैं। 50 का क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर, 51 में बोला जा रहा है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, तो विभव का क्या फॉर्मूला पड़े? 1/4πε0 और यहाँ पे हमारा था Q/r, यही फॉर्मूला पढ़े हैं आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं। विभव का फॉर्मूला इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। विभव का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। 51 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 52 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है, किसी चालक के संवहन वेग, जिसको अनुगमन वेग भी कहा जाता है, और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो यहाँ पे देखिए म्यू बराबर फॉर्मूला पढ़े आप लोग VD/E। तो यहाँ पे VD/में E, तो यहाँ से देखिए अगर E हमारा है तो E यहाँ पे चला जाएगा, तो यानी यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा? VD बराबर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं म्यू इंटू में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इस तरह से VD और E के बीच संबंध कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी 52 का क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 53 नंबर, 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुतों बार कर चुके हैं। 20 माइक्रोफैराड, आंसर ही आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, विभव मापी के द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो एक प्रकार का किया गया कार्य है। तो कार्य है तो आवेश ऋणात्मक हो सकता है और आवेश धनात्मक भी हो सकता है, तो वो हमारा घट या बढ़ दोनों सकता है। कार्य पढ़े हैं कि हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, इसलिए घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 55 का सी हो गया। 56 हमारा है, आर एवं 2r श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो 2r में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात, तो H बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं I²RT। तो यहाँ से देख लो H1/H2 निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। पहला हमारा है I1, I²RT होता है I1R, और ये हमारा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। फिर बट्टा में जो है दूसरा के लिए श्रेणी क्रम में तो धारा हमारा समान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे धारा को समान रखना है, ध्यान रखिए। तो फिर हमारा जो है सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? I² हो जाएगा
और यहाँ पे 2r है, 2r है, और यहाँ पे क्या है, t है। तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर कट जाएगा, फिर r यहाँ पे t, यहाँ पे देखो सब चीज़ कट सकता है। यहाँ पे आई स्क्वायर कट गया, t कट गया, ये t कट गया, r कट गया, आई स्क्वायर कट गया, तो फिर हमारा 1/2 आ गया, यानी 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1:2 आंसर हो जाएगा, 1:2 आंसर आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमको लगाना है, 1:2, ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो गया 56 का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 57 नंबर में। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 दिन है, 20 दिन के बाद। यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 5 दिन अर्धायु है, टी हाफ 5 दिन है, तो पहला जो है ना पूर्ण रूप से 1 है, फिर 5 दिन गुजरा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर से ये हमारा 5 दिन गुजरा तो फिर से आधा हो जाएगा, 1/4 हो गया। फिर से देखिए 5 दिन गुजरेगा तो फिर से ये हमारा 1/8 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 5, 10, 15, हमको यहाँ पे 20 दिन का रहा है, फिर से एक बार 5 दिन गुजार दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/16, 1/8 का आधा 1/16, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर है। 58 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों का अनुपात किस रूप में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, दो आवेश के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात बोला जा रहा है। दो आवेश में अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारा आंसर 10 के पावर 42 होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेते हैं तब हमारा 10 के पावर 39 हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो आवेश में अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 10 के पावर 42 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेते हैं 10 के पावर 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम ए ही मान के चल रहे हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रख दिया जाए तो इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान हो जाएगा। तो Q का मान हमारा जो है ना -Q/4 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो -Q/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में बोला जा रहा है विद्युतीय द्विध्रुव P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण, तो द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे तो इसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा, साम्यावस्था की स्थिति में 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 61 नंबर, कौन सा भौतिक राशि सदिश है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत तीव्रता सदिश राशि, सब क्वेश्चन रटा होना चाहिए आप लोग को। भौतिक राशि सदिश है तो विद्युत तीव्रता हमारा सदिश राशि है। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में y1 = 4 sin ωt है। व्यतिकरण के लिए आयाम का महत्तम मान अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व B02 B² 2μ0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर, कुंडली में धारा जो है 0.1 सेकेंड में 5 से 2, तो यहाँ पे जब इसको निकालेंगे E = -L/dI/dt के अनुसार ही निकलेगा। तो L का मान निकालना है तो यहाँ पे 1.67 हेनरी आ जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक तरंगिका की अवधारणा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, बहुतों बार ये पढ़ चुके हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़े हैं। 65 का सी। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो 66 नंबर में क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। 66 का क्या हो गया हमारा, डी नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, लाल रंग का होता है। 67 का हमारा क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट हमारा 68, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये तो निश्चित जान रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच
कलांतर तो 90 डिग्री हो जाएगा। 69 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर है, निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य कम जो होता है वो हमारा गामा किरण का हो जाएगा, सबसे कम तरंगदैर्ध्य। तो इस तरह से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुतों विद्यार्थी बेहतर बनाए हैं। तो निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन सब सही है, मिला लीजिए इसको, फिर किसको कितना आया है निश्चित रूप से बताएंगे। बहुत सारा विद्यार्थी सही सही बनाए भी हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें था लेकिन बहुत क्वेश्चन बनने वाला भी था, तो इसको मिला लेंगे आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।